31 जुलाई 2024 को हमास ने बयान जारी किया जिसके मुताबिक हमास के चीफ इस्माइल हानिया की हत्या कर दी गई। हमास के मुताबिक इजराइल ने इस हमले को एयर स्ट्राइक के जरिए तब अंजाम दिया जब इस्माइल हानिया ईरान की राजधानी तेहरान में स्थित अपने आवास में थे। भारतीय समय के मुताबिक सुबह के 4 बजे ये एयर स्ट्राइक की गई। हालांकि इजराइल ने इस बारे में कोई भी बयान जारी नहीं किया है, पर इजराइल के हेरिटेज मंत्री अमीचय एलियाहू ने कहा, दुनिया से गंदगी साफ करने का ये सही तरीका है। अब कोई काल्पनिक शांति सरेंडर समझौता नहीं चलेगा। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर यानी कि IRGC के मुताबिक हानिया के साथ उनका एक सुरक्षाकर्मी भी मारा गया है। हानिया को इजराइल में 7 अक्टूबर 2023 को हुए अब तक के सबसे बड़े हमले के लिए जिम्मेदार माना जा रहा था। अक्टूबर 2023 में हमास के आतंकियों द्वारा इजराइल में उस वक्त हमला किया गया था जब वहां पर म्यूजिक फेस्टिवल चल रहा था। इसमें महिलाएं, बच्चों समेत कुल 1200 से ज्यादा लोग मारे गए थे, जबकि कई लोगों को हमास ने लंबे समय तक बंधक बनाकर रखा था और उनके साथ बर्बरता भी की गई। अक्टूबर हमले के बाद से ही इजराइल गाजा में कहर बरपा रहा है, जिसमें अब तक 38,000 से ज्यादा जानें जा चुकी हैं। इसी कड़ी में अप्रैल 2024 में इजराइल ने गाजा के कैंप में एक गाड़ी पर 3 मिसाइलें दागी थी। इस हमले में इस्माइल हानिया के 3 बेटे, 3 पोते पोती और एक ड्राइवर की मौत हुई थी और अब इस्माइल हानिया भी मारा गया। हानिया इजराइल और अमेरिका में एक घोषित आतंकवादी था, पर अब सवाल उठ रहा है कि क्या मिडिल ईस्ट एक वॉर जोन में तब्दील होते जा रहा है। मिडिल ईस्ट में कुल 17 देश हैं: लेबनान, सीरिया, इजराइल, जॉर्डन, सऊदी अरब, यमन, ओमान, बहरीन, कतर, संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE, कुवैत, इराक और ईरान। इसमें गाजा और वेस्ट बैंक के फिलिस्तीनी क्षेत्र भी शामिल हैं। अक्टूबर 2023 से मिडिल ईस्ट ज्यादा चर्चा में है क्योंकि इजराइल और हमास के बीच सीधी जंग चल रही है, जबकि हिजबुल्लाह और हूती विद्रोही इस जंग में गाजा की तरफ से इजराइल पर अलग अलग तरीके के हमले कर रहे हैं। हाल ही में इजराइल के कब्जे वाले गोलन हाइट्स इलाके में हिजबुल्लाह द्वारा फलक 1 रॉकेट से हमला किया गया, जिसमें इजराइल में फुटबॉल खेल रहे 12 मासूम बच्चों की मौत हो गई। इस हमले से बौखलाकर इजराइल ने कहा था कि इसका भी बदला लिया जाएगा और बदला लिया भी गया। इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने देर रात हिजबुल्लाह कमांडर फऊद शुकर को तब मार गिराया जब वह लेबनान की राजधानी बेरूत में था। इजराइल के सैन्य प्रवक्ता रियर एडमिरल डैनियल हगारी ने एक बयान में कहा, फऊद शुकर मजदल शम्स नरसंहार के लिए जिम्मेदार था, जिसमें हिजबुल्लाह ने शनिवार शाम को उत्तरी इजराइल के एक फुटबॉल मैदान पर ईरान के फलक 1 रॉकेट को दागकर 12 बच्चों की हत्या कर दी थी। वहीं इसके कुछ घंटों बाद ही हमास चीफ इस्माइल हानिया की एयर स्ट्राइक में हत्या हो गई, जिसका आरोप हमास इजराइल पर लगा रहा है। हानिया की हत्या के बाद ईरान के राष्ट्रपति मसूद पज़ेश्कियान ने धमकी देते हुए कहा, हम उन्हें यानी कि इजराइल को पछताने के लिए मजबूर करेंगे। ईरान अपनी संप्रभुता और गरिमा की रक्षा जरूर करेगा। वहीं अमेरिका के रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ने कहा कि यदि पलटवार होता है तो अमेरिका उसकी यानी कि इजराइल की मदद करेगा। साथ ही जब पत्रकारों ने लॉयड ऑस्टिन से पूछा कि क्या उन्हें इस बात की जानकारी है तो उन्होंने इस पर साफ इनकार कर दिया। इस्माइल हानिया की मौत पर कई देशों ने ईरान और फिलिस्तीन के समर्थन में रिएक्शन दिया है, जिसमें रूसी विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि ये एक राजनीतिक हत्या है जिसे स्वीकार नहीं करेंगे। इस घटना से मिडिल ईस्ट में टकराव बढ़ सकता है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कहा कि हम हानिया की मौत का विरोध करते हैं, ये घटना इलाके में तनाव को और बढ़ा सकती है। तुर्की के विदेश मंत्रालय ने इसे जघन्य अपराध बताया। तुर्की ने कहा कि हानिया की मौत बताती है कि इजराइल की नेतन्याहू सरकार शांति नहीं चाहती है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि हानिया की हत्या ईरान और फिलिस्तीन के बीच रिश्ते को और मजबूत करेगी। हानिया की शहादत को बेकार नहीं जाने दिया जाएगा।
कतर के विदेश मंत्रालय ने कहा यह एक जघन्य अपराध है जिससे इलाके में तनाव और बढ़ सकता है। इजराइल गाजा में लगातार आम नागरिकों को निशाना बना रहा है जिससे पूरे क्षेत्र में अराजकता फैल रही है। ईरान के अंदर घुसकर किए गए इस हमले को लेकर न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी खबर के मुताबिक ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई के घर पर सिक्योरिटी काउंसिल की इमरजेंसी बैठक हो रही है। ऐसी बैठक बहुत ही गंभीर परिस्थितियों में होती है। बैठक में ईरान के कुद्स कमांडर भी मौजूद हैं। बहुत संभव है कि ईरान इस पर कोई बड़ा फैसला ले। वो फैसला क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। सिद्धार्थ पुरोहित, रिपब्लिक डिजिटल।